तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था, अब तक जो हुआ भला बुरा हो गया। कल फिर से मम्मी की वीडियो आती है, मम्मी वीडियो में अपनी दुख भरी कहानी कहते हुए रोने लगती है। तो सवाल है उनके आंसू पे, क्योंकि भाई सोशल मीडिया है, यहाँ पे सोशल मीडिया पे हर एक मुद्दे को मुद्दे बनाकर सवाल पूछा जाता है। तो ये आंसू तो बहुत ही गंभीर विषय है, और आंसू ये कोई पहली बार नहीं है मम्मी जी की। वहीं पे बेटा लाल और बेटा और बहुड़िया छोटी वाली फिर से वीडियो चेप देती है, जिस वीडियो में कि अपने ससुराल का बेटा और बहुड़िया अपने मैके का पुल बांधते हुए नजर आती है। पुल कोई सीमेंट वालू का नहीं, बड़ाई का पुल बांधती हुई नजर आती है। आखिर मम्मी जी बार बार क्यों रोती है? और पब्लिक के ज्यादा पूछे जाने के बाद उधर से रिप्लाई 2-4 दिन में जरूर आएगा, जिसको कि हल्के से ही मम्मी जी बताएगी ऐसा कुछ भी नहीं है आप लोग जो सोच रहे हैं। हालांकि पब्लिक रो रही है उस आंसू को देख करके, हमें रोना नहीं आया। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रंजना के साथ मिसकैरेज हुआ या क्या हुआ, सबने बोला, पूरी फैमिली ने बोला ये नॉर्मली बात थी, जिसको कि होना बहुत अच्छा हुआ, मतलब शुभ हुआ। बाद में ज्यादा प्रॉब्लम होता, परिवार के सारे सदस्य बोले। लेकिन बेटा और बहू ने मिसकैरेज का नाम देकर के बजाते डॉलर चापा और वीडियो बहुत ज्यादा डाल दी। उसके बाद सवाल उठने लगा। सवाल उठते उठते सवालों के घेरे में फिर फंस गई कस के मम्मी जी फंस गई, क्योंकि मम्मी घर की मुखिया है। पब्लिक उनको हर हमेशा सजेस्ट करती थी कि देखिए देखिए माता जी, देखिए मम्मी जी, आप रंजना को अपने मैके भेज दीजिए, फर्स्ट डिलीवरी है। तो उस समय आप लोगों को याद होना चाहिए, वीडियो आया था मम्मी जी का, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। जब हम रंजना से सुख लिए हैं तो इसके कष्ट के टाइम में हम भेज नहीं सकते, और हमसे अच्छा कोई भी नहीं जानता है। तो इसलिए वही पब्लिक आज टोन मार के सवाल पूछ रही है कि क्या हुआ? आपने तो वादा किया था कि हम बखूबी जानते हैं एक माँ और एक सास का रोल निभाना, तो क्या हुआ? ये पब्लिक का सवाल है। तो जो लोग अभी आकर के जुड़ते हैं और जो पहले से जुड़े हैं, कभी भी जब इस फैमिली से कोई भी जुड़ता है तो लगता है कि हाँ यहाँ पे रियल आंसू है या रियल खुशियां मनाया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे करके सब कुछ जब समझने लगते हैं आदमी, तो समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ भी रियल नहीं है रे बाबा, पूरा का पूरा झोल है। आंसू में झोल, खुशियां में झोल, हर कुछ में झोल ही होता है। तो चलिए अब आप लोग बोलेंगे ये कहाँ से आ जाती है और मम्मी जी को टारगेट करती है। टारगेट फिलहाल हम किसी को नहीं करते, हम अपने जनता जनार्दन को समझाना चाहते हैं। आंख पर से ये काला चश्मा उतारिए और हमारे तरह ना ब्लैक एंड व्हाइट चश्मा लगाइए और रोना धोना बंद कीजिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पिछली बार याद होगा आप लोगों को, ट्रेन में सफर करते हुए मम्मी जी घर आ रही थी, रोई थी। पब्लिक बहुत सवाल कर रही थी कि आप रोए क्यों? क्या आपका बेटा बहू आपका ख्याल नहीं रखता है? पर्दा डालते हुए क्या बोली थी मम्मी जी? नहीं, हमें किसी ने दुख नहीं दिया, छोटा बेटा का ही नाम बताई थी कि उसी की वजह से हम रोए थे, खुलकर बात नहीं की थी, है ना। लेकिन अब हम पूछना चाहते हैं और हम जानना चाहते हैं, हमारी पब्लिक भी जानना चाहती है, आज क्लियर हो जाए। जो इनके सपोर्टर कुछ ओवर ही पब्लिक पे हाइपर हो रहे हैं, उनके सोच में है कि पब्लिक रुला रही है मम्मी जी को। नहीं, यहाँ पे पब्लिक नहीं रुला रही है। एक कहावत में है ना, हम खुद के लिए हमें अंडरस्टैंड लेना होता है। बेटा बेटी दुनिया में कुछ भी मायने नहीं रखता है। चलिए पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं उनके घर के अंदर की, क्योंकि वीडियो के माध्यम से ये लोग बाहर लाते हैं और इनके सपोर्टर, पीआर टीम, हर किसी का कहना है बेटा अच्छा नहीं है, बेटी अच्छी है। चलिए हमको एक बात बता दीजिए, बेटा इनका अच्छा नहीं है, क्योंकि बेटा ने कंटेंट बनाया अपनी पत्नी के
डिवोशन को, या जो भी बोलिए, मतलब कुछ हुआ ही नहीं, उसको कंटेंट बना के व्यूज चाप लिया। इससे पहले बड़ा बेटा ने भी व्यूज चापा। उसके बाद बड़ी बहुड़िया, याद होगा, खेत में रो रो के वीडियो बनाई थी, वो भी एक कंटेंट था। उस कंटेंट में मम्मी जी मिली हुई थी, याद होगा कि आकर के बताई थी हंस हंस के। वही वीडियो जब हम खेत में वीडियो बनवाए थे बहुड़िया से, तो वो क्या चीज था। उसके बाद बेटा बहू अगर सता रहा जाहिर सी बात है, बेटी घर में है ना, बेटी बहुत समझदार है, लोगों का कहना है। हालांकि हमारे नजर में कुछ भी आ ही नहीं रहा है कि यहाँ पे समझदार कौन सा औलाद इनका है। माँ जब किचन में खाना बनाती है, अस्त व्यस्त रहती है, उस जगह पर बेटी को होना चाहिए था ना। माँ भी बच्चे को संभाल सकती है उनका, हाँ मम्मी आप बच्चा को देखिए, हम कर देते हैं, है ना। लेकिन देखिए बड़े लोग हैं, आप लोग हम पे टूटिएगा, ये हमें पता है, ये दुनिया की एक्टिविटी है। लेकिन सच्चाई यहाँ पे ये है कि इनके मम्मी जी का कोई भी औलाद का दिल से जो दर्द होता है ना माँ बाप के प्रति, हमें नजर नहीं आता है। हाँ कुछ औलाद होंगे, या तीनों के तीनों पैसे के लिए, संपत्ति के लिए, पैसे संपत्ति से जो दिल जुड़ता है ना, वो दिख जाता है, वो दिख जाता है। और दिल से दिल का कनेक्शन होना चाहिए, बेस्वार्थ, बिना स्वार्थ का, वो प्यार न दिखाई देता है। और बात रहा, अब आप लोग बोलेंगे, और ये मम्मी जी भी, देखिए मम्मी जी से हम क्षमा चाहते हैं, आपसे हम क्षमा चाहते हैं, आप पे हम तंज नहीं कस रहे हैं। हमारी जनता जनार्दन परेशान है आपके लिए, कोई रो रहा है, और अगर हम रो नहीं रहे तो हमारे ऊपर तंज कसा जा रहा है। बात रही हमारी, तो वो इंसान क्या जो अपने लिए अंडरस्टैंड नहीं लिया, एक बार नहीं बार बार ये मम्मी जी रोती हैं दुनिया के सामने आकर, अपना खुद ही मजाक बनाती हैं। क्या मतलब है हमें, जब हमारा औलाद हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है तो हम क्यों एक्सेप्ट करें, क्यों औलाद के नाम का माला जपेंगे कि हमारे बच्चे लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे अंडर में है, हमने अंडर में करके रखा है, क्यों करते हैं ऐसा। अभी नेक्स्ट वीडियो हमारा इनका बड़ा बेटा और बड़ी बहुड़िया के लिए आएगा, जब इनकी माँ घर की मुखिया रो रही है ना, दुनिया इनके रोने के लिए, इनके आंसू पोंछने के लिए खड़े हैं। बड़े बेटा और बड़ी बहुड़िया कहाँ है, क्या वो मम्मी जी से हम पूछना चाहते हैं, हम अगर रोते हैं या दुनिया रोती है इनके लिए, अपने प्रॉपर्टी में से जरा सा शेयर लिख देंगी दुनिया को, उसी बेटा बहू को लिखिएगा, तो उससे हक लेना क्यों नहीं जानते हैं, क्यों नहीं जानते हैं। एक से एक दुनिया में उपाय है, लेकिन यहाँ पे सही कौन है गलत कौन है ये हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। ये भी दिखता है, लेकिन समय आने के बाद हम ये भी क्लियर कर देंगे, औलाद गलत है या माँ बाप गलत है, ये भी हम बता देंगे। क्योंकि वीडियो देखिए, आप लोग नए नए जो जुड़े हैं ना, तो आप लोगों को लगता है माँ, अरे माँ शब्द है, सिंपैथी पाइए, मानते हैं, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए बार बार आंसू बहा के एक माँ रो करके और सिंपैथी पाले, वो स्टैंड न ले। वो माँ जो कि सोशल मीडिया पे भी कमा रही है और ऐसे भी धनोपार्जन करके संपत्ति प्रॉपर्टी अरज ली है, क्या पता उस मकान से किराया भी आता है उस माँ को। उस माँ का जब यह हालत सोशल मीडिया पे होगा, ऑनलाइन होगा, तो समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए यहाँ पे झोल है बहुत बड़ा, सिर्फ झोल किस लिए, सिर्फ डॉलर के लिए। सबके चैनल पे डॉलर आना चाहिए। बेटा सिंपैथी बना लिया घर वाली का, जब लोग बोलने लगे केयर करो तो झिक मलिया तेल लेके बैठ गया, बीवी के झोटा में लटक गया, है ना, उसका अलग कंटेंट। मम्मी जी गाली सुनती थी, बहुत निगेटिविटी पाती थी, इसलिए उनका आंसू का सिंपैथी आ गया। आप लोगों को बुरा लगेगा, सच यही है, सच जो है ना कड़वा होता है। क्योंकि अंडरस्टैंड ये ले सकती है, नहीं ले रही है ना, आज पहली बार इनकी आंसू नहीं आई है, बहुत दिन से ये आंसू आ रहा है। और हाँ, हम एक बात बता देना चाहते हैं, हमारे भी औलाद हैं, अगर इतनी गलत रास्ते जाएंगे ना तो बाइकोट, नमक रोटी खा के एक झोपड़ी में जिंदगी यापन कर लेंगे, लेकिन ऐसे औलाद से बे औलाद रहना पसंद करेंगे। हाँ भैया, दुनिया में तुम भी देखो, जी लो, और हम भी जी लेंगे अपने हाल पे, लेकिन साथ में कंधे से कंधे मिला के वैसे औलाद के साथ
हम पूरी जिंदगी अपनी आंसू नहीं बहा सकते हैं। दुनिया है, दुनिया हंसेगी, एक बार का आंसू समझ में आता है, इतना याद रखिएगा। माँ है, मानते हैं, माँ है, आपका सम्मान है मेरे लिए, लेकिन एक ही चीज का आंसू बार बार बहाना, अगर प्रिंस के लिए ही आपको आंसू है तो उस प्रिंस का इलाज होना चाहिए। इलाज करने का जब टाइम आएगा, जब पब्लिक इलाज करने लगेगी ना, तो यही माँ उठ करके आएगी, मेरे बेटे बहू को छोड़ दो। तो भैया आप ही संभालो ना, जनता जानना चाहती है। फिर आप ये बोलना बंद कीजिए ना कि हमसे सीखिए। क्या सीखेंगी जनता आपसे? आपसे हम लोग क्या सीखें? धन संपत्ति अरज दो और बेटा बहू के चलते पूरा जिंदगी रोते रहो, यही सीखने जाएं? क्या सीखें आप बताइए। जो इनके सपोर्टर हैं, जो ज्यादा ही पब्लिक पे हावी हो रहे हैं, उनसे भी पूछना चाहते हैं क्या सीखें यहाँ पे। आंसू एक बार का समझ में आता है और अंडरस्टैंड आज के डेट में हर इंसान ले सकता है। हर इंसान, जब कानून बना हुआ है, हर चीज बना हुआ है, क्या इसमें जग हंसाई नहीं होती? अगर कानून से हम अंडरस्टैंड ले लेते हैं उसमें जग हंसाई होगा और इसमें जग हंसाई नहीं होगी क्या? तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। आज की वीडियो बड़ी तीखी बनी है, एडजस्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए जानकारी के साथ।